दोस्तों आज हम लोग दो लैपटॉप के बारे में बात करेंगे। अगर आपका बजट 40 to 45,000 के आसपास है तो ये दोनों लैपटॉप में से एक लैपटॉप आप ले सकते हैं। एक है HP 15S FD0129TU, दूसरा है HP पवेलियन की लैपटॉप HP पवेलियन 15 EH3036EU। दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में से कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए। FD0129TU में आपको i3 की 1315U की प्रोसेसर मिलेगी, बट EH3036EU में आपको Ryzen 5 7530U की प्रोसेसर मिलेगी। अभी दोनों प्रोसेसर डिफरेंट है, एक में आपको Ryzen की प्रोसेसर मिलेगी और एक में आपको Intel की प्रोसेसर मिलेगी। दोनों के बीच में देख लेते हैं। दोनों में 6 कोर मिलेगा, बट इंटेल के प्रोसेसर में आपको 8 थ्रेड्स रहेगा एंड राइजन की प्रोसेसर में आपको 12 थ्रेड्स मिलेगा। मतलब इंटेल के प्रोसेसर 13th जनरेशन की प्रोसेसर है, इसलिए परफॉर्मेंस कोर एंड एफिशिएंट कोर में बढ़ जाता है। 2 परफॉर्मेंस कोर, 4 एफिशिएंट कोर रहेगा एंड देन एफिशिएंट कोर सिंगल थ्रेड पे काम करेगा, इसलिए 4 ही थ्रेड्स रहेगा। परफॉर्मेंस कोर हाइपर थ्रेड करेगा, इसलिए 4 थ्रेड्स रहेगा, तो टोटल 8 थ्रेड्स हो गया। बट राइजन की प्रोसेसर में क्या होता है ना, नंबर ऑफ कोर्स का जस्ट डबल नंबर ऑफ थ्रेड्स रहता है। तो नंबर ऑफ कोर्स 6 है, इसलिए नंबर ऑफ थ्रेड्स 12 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेती हूँ, जीपीयू फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो इंटेल के प्रोसेसर में 0.35 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी रहेगी एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1.25 गीगाहर्ट्ज की रहेगी। यही राइजन के प्रोसेसर में 0.4 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड रहेगी एंड 2 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड रहेगी। इंटेल की प्रोसेसर 10 नैनोमीटर की लिथोग्राफी पे बेस्ड है, राइजन की प्रोसेसर 7 नैनोमीटर की लिथोग्राफी पे बेस्ड है। तो जितना कम टेक्नोलॉजी, जितना कम नैनोमीटर रहता है ना, उतनी बेटर परफॉर्मेंस आपको लैपटॉप में देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी सिनेबेंच R23 सिंगल कोर की पॉइंट्स निकल के आती है। इंटेल की 1649, राइजन की 1450। तो इसमें इंटेल आगे है एंड राइजन हमेशा मल्टीटास्किंग के लिए बेटर माना जाता है, तो मल्टी कोर्स में राइजन आगे रहेगी। यहाँ पे देखो मल्टी कोर में राइजन आगे है। ठीक है, सेम गीगबेंच 6 सिंगल कोर में इंटेल आगे रहेगा एंड मल्टी कोर में राइजन आगे रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो राइजन की प्रोसेसर में नंबर ऑफ थ्रेड्स ज्यादा है, राइजन की प्रोसेसर की जीपीयू फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एंड राइजन की प्रोसेसर 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो अगर दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करें तो राइजन की प्रोसेसर बेटर परफॉर्म करेगी एज कंपेयर टू इंटेल की प्रोसेसर। ठीक है, नाउ आपको इंटेल की प्रोसेसर वाली लैपटॉप में इंटेल यूएचडी की ग्राफिक कार्ड मिलेगी, राइजन की प्रोसेसर की लैपटॉप में AMD रेडोन की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड रहेगी। दोनों में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड ही रहेगा। कैजुअल गेमिंग करना है तो करो, अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट यू। इनफैक्ट 1315U वाले प्रोसेसर में तो मैं सजेस्ट करूंगी नहीं गेम्स खेलने के लिए। नाउ दोनों में आपको 8GB रैम मिलेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज की रहेगी एंड दोनों में आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं। दोनों में आपको स्टोरेज 512GB की M.2 NVMe की SSD देखने को मिलेगी एंड आप अपग्रेड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं रहेगा, रिप्लेस करके अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों लैपटॉप में आपको सेम डिस्प्ले मिलेगी, 15.6 इंच की एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले रहेगी विद 250 निट्स ब्राइटनेस, 45% कलर गैमेट। ठीक है, दोनों की नेचुरल सिल्वर कलर की रहेगी, दोनों की वेट सेम रहेगी, 1.6 kg की वेट रहेगी। दोनों में आपको नॉर्मल कीबोर्ड रहेगा, बैकलाइट कीबोर्ड नहीं देखने को मिलेगी। नाउ दोनों की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। पवेलियन सीरीज की जो लैपटॉप है उसमें वाईफाई 5 ब्लूटूथ 5 देखने को मिलेगा, बट HP की जो लैपटॉप है उसमें वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ दोनों में 3 सेल 41 वॉट आवर की बैटरी मिलेगी, तो दोनों की बैटरी बैकअप सेम ही रहेगी, 2 से 3 या मैक्सिमम 4 घंटे की बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगी। हेवी टास्क करोगे तो बैटरी बैकअप दोनों में वेरी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों में प्रोसेसर डिफरेंट है। नाउ FD0129TU में आप 1080 पिक्सल की वेबकैम रहेगी विथ प्राइवेसी शटर एंड पवेलियन सीरीज की जो लैपटॉप रहेगी उसमें आपको 720 पिक्सल की ही वेबकैम देखने को मिलेगी। दोनों लैपटॉप आपको अप्रॉक्स 40 से 42 हजार के बीच में मिल जाएगी। तो अगर सेम प्राइस में हमें दोनों लैपटॉप मिल रही है तो कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए? पवेलियन सीरीज की लैपटॉप लेनी चाहिए। एक तो HP की लैपटॉप पवेलियन सीरीज की लैपटॉप में हम कंपेयर करें नॉर्मल HP की लैपटॉप एंड पवेलियन सीरीज की लैपटॉप के बीच में, तो पवेलियन सीरीज की लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस वाइज
बहुत अच्छी रहती है। देन प्रोसेसर पवेलियन सीरीज वाली लैपटॉप की अच्छी है, बाकी सेम ही है, रैम, स्टोरेज एंड डिस्प्ले सेम ही है, कलर सेम है, वेट सेम है। नाउ कनेक्टिविटी एचपी की बेटर है एंड वेबकैम एचपी की बेटर है, मतलब FD0129TU की वेबकैम एंड कनेक्टिविटी बेटर है एज कम्पेयर टू पवेलियन सीरीज की लैपटॉप। स्टिल मैं आपको बोलूंगी पवेलियन सीरीज की ही लैपटॉप लो, मतलब HP पवेलियन 15 EH3036AU लो, ठीक है। मैं बता दी कि मुझे अगर चॉइस मिलेगा तो इन दोनों में से मैं कौन सी लैपटॉप लूंगी, लेकिन आप कौन सी लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं या आप कौन सी लैपटॉप ले लिए हो, अगर ले लिए हो तो अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना। अगर सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो, अगर FD0129TU सोच रहे हो लेने का तो क्यों सोच रहे हो, अगर आपको कम प्राइस में मिल रहा है हमें कमेंट्स में बताओ, मैं आपको कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए कोई बात नहीं, डिसलाइक करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।